हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 25,000 शिक्षकों की नौकरी को यहां पर रद्द कर दिया गया है। और इसके संबंध में हाई कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के आधार पर नए सिरे से 25,000 शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले को लेकर बात की जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का घोटाला है। 69,000 की जो नौकरियां दी गई हैं 19,000, जिसमें आरक्षण के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। और इसकी पूरे तरीके से पुष्टि भी है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के माध्यम से आरक्षण घोटाले को पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। साल 2024 के अंदर, जो 2022 के अंदर माफ़ कीजिए, जो चुनाव देखने के लिए मिल रहे थे, जिस समय पर सरकार के माध्यम से विधानसभा के चुनाव को कहीं ना कहीं यहाँ पे मुद्दा बनाते हुए 6,800 के आरक्षण घोटाले को उन्होंने स्वीकार किया था और इन पदों को जोड़े जाने के संबंधित आदेश भी दिया था। चयन सूची भी जारी की थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने इस मामले पर हाई कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर दी और उसके बाद जो 6,800 की चयन सूची है उसको सिंगल बेंच की हाई कोर्ट के माध्यम से रद्द किया गया। और उन्होंने ये कहा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है, लेकिन अलग से सीटें न जोड़ी जाएं और इसके बारे में जो कहीं ना कहीं विचार है वो किया जाए। अब डबल बेंच में मामला गया, उसके बाद क्या हुआ उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है, हाल ही में बंगाल के अंदर 24,000 शिक्षकों की नौकरी को रद्द कर दिया गया है। और ये जो नौकरियां दी गई थी वो साल 2016 के अंदर देखने के लिए मिली थी। 2016 में हुई भर्ती को 2024 में 8 साल बाद रद्द करने का आदेश दिया गया है। ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिनको लगता है कि एक बार नौकरी मिल गई तो जीवन सुधर जाएगा। वो ज़माना अब निकल चुका है जब आपको लगता था कि एक बार नौकरी मिल गई तो निकाले नहीं जाएंगे। जब भी कहीं ना कहीं निकाले जाएंगे तो पूरी जीवन भर की जो कमाई है वो भी वापस ले ली जाएगी। अब 8 साल का इनसे वेतन जब मांगा जाएगा तो मुझे पता है कि आप कितने भी कहीं ना कहीं पैसे वाले क्यों ना हो जाएं 8 साल के अंदर, लेकिन उस 8 साल की इनकम को वापस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वापस कैसे करेंगे, हमने खर्चे भी तो साथ ही साथ करने। वो पहले वाला समय नहीं है ना, गुड़ के साथ रोटी खा के समय निकाल दिया। अब आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन की जगह आईफोन होता है, गाड़ी की जगह आपके पास फॉर्च्यूनर होती है, इसके अलावा बहुत मोटा मोटा दहेज भी ले लिया जाता है, और भी बहुत सारी बातें जो मुझे पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन यस, ये एक मुद्दे हैं। और 8 साल का वेतन निकालने में लोगों की पुश्तें निकल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा है, कलकत्ता हाई कोर्ट के माध्यम से सुनाया गया फैसला। 2016 के अंदर हुई थी भर्ती, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। कोर्ट ने 282 पन्नों के फैसले में चयन प्रक्रिया के जरिए हुई नियुक्ति को समानता के अधिकार व सरकारी नौकरी में भेदभाव व प्रतिबंध का उल्लंघन बताया है। खंडपीठ ने एससी व कुछ अभ्यर्थियों के फैसले को स्थगित करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। पीठ ने कहा कि हमने उन आवेदनों पर बहुत विचार किया जिनमें कहा गया था कि यदि पूरी चयन प्रक्रिया रद्द की जाए तो उनके साथ पक्षपात हो जाएगा जिन्होंने वैध तरीके से नियुक्ति पाई है। बस लेकिन हमारे पास ऐसा कोई विकल्प मौजूद नहीं है जिसके आधार पर ये पता चल सके कि किसने नौकरी गलत तरीके से ली और किसने सही तरीके से। इसलिए भर्ती रद्द करना एकमात्र उपाय है। फिलहाल भर्ती को तो रद्द कर दिया गया है, सीएम ममता पर भी कसा जा सकता है शिकंजा। अब ये तो बात हो जाती है हाई कोर्ट के द्वारा कलकत्ता के संबंध में दिए गए फैसले के बारे में, है ना। अब ये तो भर्ती रद्द हो गई है, लेकिन ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 भर्ती। 68,500 भर्ती के अंदर तो पेपर तक जला दिए गए थे, कॉपियाँ तक जला दी गई थी, OMR तक जला दी गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समय की न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको पता चलेगा। क्योंकि आज 6 साल हो चुके उस बात को। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उस समय जानकारी नहीं होगी, लेकिन जिनको पता है उनसे जाकर के पूछिए कि 68,500 में कितना घोटाला हुआ था। अब बात 69,000 की करना चाहते हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। कुछ लोग कहेंगे 69,000 में घोटाला नहीं हुआ। जो नौकरी पा चुके हैं, खासतौर पर वो आकर के कमेंट करेंगे, तो उनको एक बार शीशे में जाकर के देखने की आवश्यकता है कि जिस सरकार ने आपको नौकरी दी है, जिसके दिए हुए पैसों से आप रोटी खा रहे हैं, उसने खुद इस बात को माना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6
6,800 का घोटाला हुआ है, इसीलिए उन्होंने उस समय चयन सूची जारी भी की थी। अब जब सरकार मान चुकी है तो आप ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि 69,000 में घोटाला हुआ था। चलो मान लो 6,800 का घोटाला हुआ है, तो क्या सिर्फ 6,800 का हुआ था? सरकार ने ये नंबर कहाँ से निकाला? सरकार ने नंबर कहाँ से निकाला 6,800 का? पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट थी वो अनुमानित तौर पे 6,000 सीटों के लिए थी, है ना। लेकिन जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी उनका कहना है कि नहीं नहीं नहीं, 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। अब इन्होंने ये 19,000 का नंबर निकाला है तो कोई तो रीज़न इनके पास होगा जो 19,000 सीटों को लेकर कर रहे हैं। जब सरकार इस बात को मान सकती है कि 6,800 का घोटाला हुआ है तो निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में ये तो बात कंफर्म हो गई है कि 69,000 में घोटाला हुआ था। आज नहीं तो कल 69,000 में भी और भी बहुत सारे उलटफेर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सरकार पहले ही मान चुकी है। अब वो बात अलग है कि सिंगल बेंच को लेकर जो आदेश आया था जिसमें 6,800 की सूची उन्होंने रद्द कर दी, ये कहते हुए कि 69,000 में अलग से पद नहीं जोड़े जाएंगे। पहले ये बताया जाए कि टोटल जो नई चयन सूची बनाई जाए और उसमें ये बात क्लियर हो कि टोटल कितने पदों का घोटाला हुआ है। जब ये बात स्पष्ट हो जाए कितने पदों पर घोटाला हुआ है, तब सरकार कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर के आए और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है, और जो चयनित हैं उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है। ये एक ऑप्शनल है, 100% नहीं है कि बनाई जाएगी, बनाई जा सकती है, क्योंकि घोटाला सरकार ने किया है, उसमें अभ्यर्थियों की गलती तो है नहीं है। लेकिन अगर घोटाला 19,000 सीटों का हुआ है तो ये मामला और भी ज़्यादा पेचीदा है कि अगर 19,000 का घोटाला हुआ और 19,000 सीटें जोड़ी जाएं, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे कि सरकार अगर ऐसी 19,000 सीटें घोटाला कर करके दे देगी तो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। 6 साल हो चुके हैं, शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है, धरना दे दे के लाठियाँ खा खा के सर फुड़वा लिए, शिक्षक भर्ती देंगे नहीं, है ना। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ये बात तो कन्फर्म है घोटाला हुआ था, सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है 6,800 का। अब डबल बेंच में ये मामला गया हुआ है, डबल बेंच को ये डिसाइड करना है कि घोटाला 6,800 का है कि 19,000 का है। अगर 6,800 या 19,000 दोनों में से कोई एक है तो आगे क्या करना है, क्या 6,800 सीटें जोड़ी जाएं, जो कि सिंगल बेंच ने पहले ही मना कर दिया था। अब डबल बेंच यहाँ पे क्या कर सकती है, या तो सीटें जोड़ने का सुझाव दे सकती है या फिर ये कह सकती है कि भाई जो 69,000 में घोटाले किए उनको बाहर निकालो, जो गलत तरीके से नौकरी पा चुके हैं उनकी जगह पर दूसरे अभ्यर्थियों को नौकरी दे दो। हाँ, ये हो सकता है कि भाई घोटाले की वजह से जिनको नौकरी मिली है उनसे वेतन की रिकवरी ना की जाए। एक छूट ऐसी भी मिल सकती है कि चलो ठीक है, आपको गलती से नौकरी मिल गई है, हम आपसे जो वेतन है वो नहीं लेते हैं, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो कहा है कि वेतन लिया जाए, लेकिन वहाँ पे घोटाला किसने किया था, उन लोगों ने किया था। लेकिन यहाँ पे सरकार ने घोटाला किया है, तो ये एक राहत दी जा सकती है कि सरकार की गलती की वजह से अगर आपको नौकरी मिली है तो कम से कम आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपके घोटाले के तौर पे आपको जो वेतन मिल रहा था वो आपसे ना लिया जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी। अभी डबल बेंच का आदेश आना बाकी है। आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले पे पहले से ही ऑर्डर रिजर्व है। जब तक वो ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक अभी इस मामले पे कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि उसमें भी घोटाला हुआ था, बहुत बड़े स्तर पे हुआ था, पेपर लीक हुआ था, ऐसी भी खबरें मिली थी और भी बहुत सारी बातें थी। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।